आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन के बारे में। पिछले वाले वीडियो में हम फार्माकोकाइनेटिक के एक ओवरव्यू दिए थे। आज हम उसका जो मेन टॉपिक है, मेन एक नंबर टॉपिक है, वो ड्रग एब्जॉर्प्शन है, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। आज हम आते हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन पे। अब ड्रग एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है मेनली स्टोमक पे, और एक होता है इंटेस्टाइन पे। पिछले वाले वीडियो में मैंने थोड़ा गलत बताया था। मैंने बता दिया था कि लीवर का जो पीएच है वो 3.5 है। मेनली मैंने वो गलत बताया था। मैंने मतलब कि स्टोमक का जो पीएच है वो 3.5 है। अब स्टोमक का पीएच 3.5 मतलब क्या है? स्टोमक जो है वो हमारा एसिडिक नेचर का है। स्टोमक का जो गैस्ट्रिक जूस है वो एसिडिक नेचर का है, और इंटेस्टाइन का जो गैस्ट्रिक जूस है वो बेसिक नेचर का है। अब अगर हम देखें कि ड्रग एब्जॉर्ब कैसे होता है, ड्रग एब्जॉर्ब होता है मेनली ड्रग्स जो होते हैं वो मेनली लिपोफिलिक इन नेचर होते हैं। क्यों लिपोफिलिक इन नेचर होते हैं? क्योंकि हमारा बॉडी एज पर निकोलसन एंड सिंगर, ये दोनों जो साइंटिस्ट हैं, ये हमारा बॉडी का जो सेल का जो लेयर है उसका एक फ्लूइड मोजाइक मॉडल निकाले थे। फ्लूइड मोजाइक मॉडल मतलब कि हमारा बॉडी का जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसा है। उन्होंने बताया था कि हमारा बॉडी का जो सेल मेम्ब्रेन है वो बाई फॉस्फोलिपिड लेयर से बना हुआ है। बाइफॉस्फोलिपिड लेयर मतलब कि ये वाला जो पोर्शन है उसको कहते हैं हेड। ये हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है, मतलब मानिए कि ये हमारा स्टोमक है। ये स्टोमक का एक सेल हम लेते हैं, उसको माइक्रोस्कोप करते हैं, तो इसका जो मेम्ब्रेन होता है, इस मेम्ब्रेन का थोड़ा आउटलुक मैं देना चाह रहा हूँ। मतलब कि ये वाला जो सेल का जो मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन का जो नेचर है उसका एक हेड पोर्शन होता है, एक टेल पोर्शन होता है। अब हेड वाला जो पोर्शन है, हेड वाला पोर्शन हमारा बना हुआ होता है फॉस्फेट का, और टेल वाला जो पोर्शन बना हुआ होता है फैटी एसिड्स का। अब फैटी एसिड मतलब कि फैट मतलब कि हमारा हुआ लिपिड। अब लिपिड हमारा जो ड्रग्स होता है वो क्या होता है? लाइपोफिलिक इन नेचर होते हैं। अब सीधा सीधा हमारा जो मैंने पिछले वाले क्लास में थोड़ा बताया था, जो लाइपोफिलिक इन नेचर जो सब्सटेंस होते हैं वो लाइपोफिलिक इन नेचर सब्सटेंस पे ही जो सेल होते हैं, लाइपोफिलिक जो जगह होता है वहां पे ही एब्सॉर्ब होता है। तो हमारा जो ड्रग है लाइपोफिलिक नेचर है, हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है वो लाइपोफिलिक नेचर है। तो हमारा जो ड्रग है वो हमारा सेल मेम्ब्रेन से एब्सॉर्ब होता है। अब यहाँ पर कुछ प्रोटीन भी रहते हैं जिसको हम ट्रांसपोर्टर प्रोटीन कहते हैं। अब आते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, और एक पार्ट बचा हुआ है वो थोड़ा बाद में मैं डिस्कस करूंगा। अब आते हैं स्टोमक पे कौन से ड्रग एब्जॉर्ब होते हैं और इंटेस्टाइन में कौन से तरह के ड्रग एब्जॉर्ब होते हैं। हमारा जो स्टोमक का जो ड्रग है, स्टोमक पे हमारा जो थोड़ा सा स्टोमक पे जो हमारा ड्रग होता है, स्टोमक पे हमारा जो एसिडिक ड्रग्स होते हैं, स्टोमक पे जो एसिडिक ड्रग्स होते हैं वो जाके एब्जॉर्ब होते हैं, और जो बेसिक ड्रग्स होते हैं वो जाके इंटेस्टाइन पे, बेसिक जो ड्रग होते हैं वो जाके इंटेस्टाइन पे एब्जॉर्ब होता है। क्योंकि मैंने बोला था जो एसिडिक पेज पे एसिडिक ड्रग एब्जॉर्ब होगा और बेसिक पेज पे बेसिक ड्रग एब्जॉर्ब होगा।
स्टोमक का पीएच क्यों इतना कम है? क्योंकि स्टोमक पे एसीएल रहता है, और एसीएल मतलब कि एसिड का पीएच कम होता है, और हमारा जो इंटेस्टाइन है वहां पर रहता है बाइकार्बोनेट, इसलिए वो बेसिक होता है। बाइकार्बोनेट आता है हमारा पैंक्रियास से स्मॉल इंटेस्टाइन पे आता है और यहाँ पर रह जाता है। इसलिए हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच है वो बेसिक होता है, मतलब कि हमारा बॉडी में एसिडिक ड्रग, आप क्लियर कर लीजिए, एसिडिक ड्रग स्टोमक पे एब्जॉर्ब होगा और बेसिक ड्रग एब्जॉर्ब होगा हमारा इंटेस्टाइन पे। अब आते हैं हम कैसे जाने कि कौन सा ड्रग कहाँ पर एब्जॉर्ब होगा। हम उसके लिए ड्रग का एक पीके वैल्यू रहता है, ठीक है। एज पर हैसेलब्लैड इक्वेशन, हैसेलब्लैड और हैसेलबैच कुछ करके था, उनके जो इक्वेशन है पीके इक्वल्स टू पीएच प्लस log of ionized form by unionized form। अब हमें जो याद रखना है, हमारा जो ड्रग्स होते हैं वो मेनली लिपिड लाइपोफिलिक होते हैं। अब लाइपोफिलिक मतलब कि अनआयोनाइज्ड, लाइपोफिलिक मतलब हुआ अनआयोनाइज्ड, और अनआयोनाइज्ड ड्रग ही हमारा बॉडी पे एब्जॉर्ब होता है। अब हमारा दिया जाता है ड्रग का एक पीके वैल्यू, थोड़ा सा मैं क्लियर कर लेता हूं यहाँ पर। अब ड्रग का दिया जाता है हमारा जो है पीके वैल्यू, ठीक है। पीके वैल्यू दिया जाता है ड्रग का, मानिए कि हमारा जो ड्रग है उसका पीके वैल्यू है 5.0, ठीक है। और हमारा पीएच दिया गया, मतलब कि एक बॉडी का एक पार्ट का जो पीएच है वो दिया गया है मानिए 4.0, ठीक है। अब पीके वैल्यू में क्या होता है, हमारा जो पीके वैल्यू है अगर पीएच वैल्यू उससे कम होगा तो जो अगर ये ड्रग मानिए कि एसिडिक ड्रग है, तो ये जो पीएच है, ये ड्रग इस पीएच को एसिडिक मीडियम की तरह ट्रीट करेगा, एसिडिक मीडियम की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है। अगर पीएच वैल्यू 5 से ज्यादा हो, ठीक है, अगर पीएच वैल्यू 5 से ज्यादा हो, ठीक है, 6.0 हो गया। अब ये जो ड्रग है 5.0 पीके वाला जो ड्रग है वो 6.0 जो पीएच है, पीएच वाला जो मीडियम है उसको बेसिक मीडियम की तरह ट्रीट करेगा। मैं समझ पा रहा हूं, मैं समझा पा रहा हूं कि अब एक ड्रग का पीके दिया हुआ है और मीडियम का पीएच दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें ये माइंड में रखना है कि जब पीएच वैल्यू पीके से कम होगा और ड्रग अगर एसिडिक होगा तो हमारा जो ड्रग है वो पीएच अगर कम है, उसका पीके वैल्यू से पीएच कम है, वो ड्रग हमारा जो एसिड जो मीडियम है उसको एसिडिक मीडियम की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है। अब अगर पीके वैल्यू से हमारा जो मीडियम का पीएच वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, और ड्रग एसिडिक है, ठीक है, वो जो मीडियम है उसको बेसिक की तरह ट्रीट करेगा। मतलब अगर एसिडिक ड्रग के लिए, एसिडिक जो ड्रग है उसके लिए पीके वैल्यू इज लेस देन पीएच हुआ, अगर पीके वैल्यू लेस देन पीएच हुआ, ठीक है, तो वो ड्रग वो मीडियम को बेसिक मीडियम की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है। अगर पीके वैल्यू पीएच से ज्यादा हुआ, ठीक है,
पीके वैल्यू अगर पीएच से ज्यादा हो गया, ठीक है, तो वो ड्रग उस मीडियम को एसिडिक मीडियम की तरह ट्रीट करेगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि एसिडिक मीडियम पे एसिडिक ड्रग ज्यादा एब्जॉर्ब होता है। तो हमारा जो एसिडिक मीडियम था, मतलब ये वाला पीएच का जो मीडियम था, 4.0 वाला पीएच का जो मीडियम था, उसको अगर एसिड की तरह ट्रीट करता है, एसिडिक मीडियम की तरह ट्रीट करता है, तो 5.0 पीके वाला जो ड्रग है वो एसिडिक मीडियम, वो 4.0 पीएच वाला मीडियम पे अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, अब हम आते हैं कि अगर हमारा जो पीके वैल्यू है वो फिर से ले लेते हैं 5.0 है। ठीक है, वो ले लेते हैं 5.0 है, और एसिडिक मीडियम पे एसिडिक मीडियम पे जो एसिडिक ड्रग है वो ज्यादा एब्जॉर्ब होगा और उसका जो फॉर्म है वो अनआयनाइज्ड रहेगा। ठीक है, अनआयनाइज्ड रहेगा। ठीक है, अब हम लेते हैं फिर से पीके जो वैल्यू है वो रहता है 5.0। ठीक है, और पीएच का जो वैल्यू है वो लेते हैं हम, फिर से लेते हैं 4.0। ठीक है, मानिए ले लेते हैं 3.0। ठीक है, पीएच का जो वैल्यू है 3.0 ले लेते हैं। अब हमारा बोला गया है हमारा जो ड्रग है वो बेसिक है। ठीक है, हमारा जो ड्रग है वो बेसिक है। अब ये वाला जो पीके, ये वाला जो पीएच है वो इससे कम है। ठीक है, तो हमारा जो बेसिक ड्रग है वो एक पीएच मीडियम को एसिड की तरह ट्रीट करेगा। ठीक है, और एसिड की तरह जब ट्रीट करेगा तो ये बेसिक ड्रग तो आयोनाइज्ड हो जाएगा ना, और नहीं एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, पहले हमारा जो पीके था 5.0 था, पीएच था 3.0। ठीक है, हमारा जो ड्रग है वो बेसिक है। हमारा जो ड्रग अब पीके वैल्यू से पीएच वैल्यू कम हो गया, तो ड्रग हमारा पीएच वैल्यू जो पीएच वाला मीडियम है उसको एसिड की तरह ट्रीट करेगा। एसिडिक मीडियम पे बेसिक ड्रग आयोनाइज्ड हो जाता है और एब्जॉर्ब नहीं होता, तो ये ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होगा। अगर पीएच मानिए 6.0 है, ठीक है, तो ये वाला पीके वाला जो ड्रग है वो ये इस मीडियम को बेसिक मीडियम ट्रीट करेगा। ठीक है, और बेसिक मीडियम पे बेसिक जो ड्रग है वो तो अनआयनाइज्ड है, वो तो अनआयनाइज्ड है ना, तो अनआयनाइज्ड ड्रग एब्जॉर्ब हो जाएगा। मैंने पहले ही बोला था लिपोफिलिक मतलब कि अनआयनाइज्ड, और जो आयनाइज्ड होता है नॉन लिपोफिलिक है। नॉन लिपोफिलिक मतलब कि आयनाइज्ड। हो गया हमारा समस्या खत्म। अब तो समझ लीजिए कि हमारा जो पीके वैल्यू अगर दिया हुआ है और बोला गया है हमारा ड्रग्स कौन सी टाइप का है, तो हम आसानी से पहचान सकते हैं वो ड्रग कौन सी मीडियम पे एब्जॉर्ब होगा और कौन सी मीडियम पे एब्जॉर्ब नहीं होगा। अगर पीएच वैल्यू दिया गया है तो हम आसानी से बोल सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं तो ऐसे बोल सकते हैं। अब तो हम आज ही जान गए कि स्टोमक में जो है, स्टोमक में हमारा एसिडिक पीएच वाला जो एसिडिक जो ड्रग्स होते हैं, मेनली ड्रग्स कौन से तरीके के होते हैं, हम पहले भी वीडियो में कहे थे कि हमारा जो ड्रग्स होते हैं वो वीक एसिड और वीक बेस होते हैं। ठीक है, वीक एसिड हमारा जो है स्टोमक पे एब्जॉर्ब होता है और वीक बेस जो स्मॉल इंटेस्टाइन पे एब्जॉर्ब होता है। क्यों एब्जॉर्ब होता है? हमारा जो वीक एसिड है
वो मानिए कि एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है। एसिटिक एसिड उसका हम ब्रेक डाउन करेंगे तो CH3COO माइनस और H प्लस होगा, ठीक है। और हमारा जो गैस्ट्रिक जूस का जो मेन कंपोनेंट है वो HCl है, H प्लस, उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो H प्लस Cl माइनस। अब ये जो कंपाउंड है, ये जो पार्ट है, ये तो H प्लस से आगे अटैच हो गया ना, तो हमारा जो एब्जॉर्प्शन हुआ तो मतलब कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट से अटैच होके फिर से वो जो कंपोनेंट है वो रह गया। तो हमारा जो एसिडिक पीएच पे मतलब कि मतलब आयोनाइज नहीं हुआ, वो मतलब जो ब्रेक डाउन हुआ था वो फिर से पहले आयोनाइज्ड हो गया था, फिर से अनायोनाइज्ड हो गया। तो हम क्या कहते हैं, जो आनाइज्ड कि अनायोनाइज्ड ड्रग से हमारा एब्जॉर्ब होता है, आयोनाइज्ड ड्रग्स एब्जॉर्ब नहीं होते। तो अनायोनाइज्ड ड्रग हमारा यहाँ पे लाइपोफिलिक नेचर होने के कारण स्टोमक पे एब्जॉर्ब हो गया। सेम प्रोसेस इंटेस्टाइन में भी होगा। तो इस बारे में हम थोड़ा सा आज डिस्कस कर लिए। तो अगले वाले जो क्लास में हम जो बाइफॉस्फोलिपिड लेयर है उससे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, उससे कैसे ड्रग का ट्रांसपोर्ट होता है, उस बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एब्जॉर्प्शन ये नंबर 1 वाला क्लास है। सेकेंड क्लास में एब्जॉर्प्शन 2 वाला जो क्लास आएगा उसमें थोड़ा सा हम ये बारे में ट्रांसपोर्ट जो ट्रांसपोर्ट्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे।